एक्सेल में आज हम बना रहे हैं अटेंडेंस शीट। ठीक है, अटेंडेंस शीट कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हमने एक्सेल को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर कंट्रोल ए को प्रेस किया है कीबोर्ड से और फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या लिखना पड़ेगा मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखना है आपको नाम। ठीक है, या आप सीरियल नंबर पहले लिख लो। ये हो गया सीरियल नंबर, फिर हो गया नाम, उसके बाद हो गया यहाँ से डेट। तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ 1 जून 2026। ठीक है, अब यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट सेल में जाकर आपको क्या सेलेक्ट करना रहेगा? यहाँ से आपको लेना है डेट, और जो डेट आपको सही लगता है फॉर्मेट, वो फॉर्मेट क्लिक करके आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको इस तरह से इसको खींचते चले जाना है। 1 जून 2026। ठीक है, मंथ पहले इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे इस कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में आप देख पा रहे हैं नीचे में कि डेट जो है वो इस फॉर्मेट पे है, मंथ पहले आ रहा है, इसलिए मैंने भी मंथ को पहले लिखा है। ये हो गया आपका 1 जून। अब इसको यहाँ से आपको ड्रैग करते चले जा रहे हैं इस तरीके से, और ये 20 जून तक का यहाँ पर डेटा आपको दिखाई दे रहा है। जहाँ पर भी इस तरह का निशान दिखाई देगा मतलब यहाँ पर जगह कम है। सेलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट सेल में, फॉर्मेट में जाना है और ऑटो फिट कॉलम विड्थ को क्लिक करना है, तो ये खुद ब खुद थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखना है टोटल डेज या टोटल वर्किंग डेज। यहाँ पर हो गया आपका एब्सेंट, यहाँ पर हो गया लीव या हाफ डे, और यहाँ पर लिख दिया आपने लीव। ये हो गया लीव। ठीक है, तो यहाँ पर निकल जाएगा आपका टोटल प्रेजेंट कितना है, लीव। इतना ही काम करना है। तो यहाँ से सबको सिलेक्ट कर लिया मैंने इस तरीके से, और यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर 1 पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक किया मैंने और इंसर्ट कर दिया है, और यहाँ पर लिख रहा हूँ अटेंडेंस शीट। ठीक है, अब ए से लेकर यहाँ पे ए तक का पूरा सेलेक्ट करने के बाद मर्ज इन सेंटर को क्लिक करना है, बोल्ड करना है, और यहाँ से कलर को, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लेना है। मैंने चेंज कर लिया है, और यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सीरियल नंबर लिखना है 1, फिर 2, यहाँ पर आप एम्प्लॉय नंबर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये मैंने नीचे तक इसको इस तरह से खींच लिया है। ठीक है, 15 लोग का हम लोग यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना है नाम। तो यहाँ पर कुछ नाम मैं लिख लेता हूँ। मेरी छोटी सी अली साहब। नाम मैंने लिख लिया है। अब प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ पी को लिखा है, और पी को लिखने के बाद इसको यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया है लेफ़्ट टू राइट 20 जून तक का, और फिर ऊपर से नीचे तक भी इस तरह से ड्रैग करके मैं इसका सीरीज़ बना देता हूँ। ये पूरा आ गया। अब यहाँ पर जो हाफ डे जिन्होंने किया होगा वहाँ पर मैं एच लिख रहा हूँ। ठीक है, और अगर वो लीव में है तो वहाँ पर मैं एच लिखूँगा। ठीक है, और अगर प्रेजेंट है तो पी तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर
जो लीव है वहाँ पर मैं एल लिख रहा हूँ इस तरीके से, ताकि पता चल जाए कि ये लीव के लिए लिखा गया है। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने लिख दिया है। अब इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ टोटल डेज में आते हैं, और टोटल डेज कितने हैं, कितने दिन, 20 दिन का मैं बना रहा हूँ, तो आप यहाँ पर 20 न लिख कर डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं काउंट ए, और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। जैसे आप एंटर करोगे तो वहाँ पर 20 अपने आप लिख कर आ जाएगा। ये टोटल डेज हो गए कि कितने दिन की वर्किंग रही हमारी जिसमें हम बना रहे हैं। एब्सेंट को हमको लिखना पड़ेगा, कितने दिन एब्सेंट था वो, तो जितने भी दिन एब्सेंट है उसको हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इस तरीके से कि कितने दिन ये एब्सेंट थे। इस तरीके से इसका डेटा हमको लिखना पड़ेगा। हाफ डे को बनाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ, टैब दबाएंगे, 20 तारीख से 1 तारीख तक का पूरा सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, कॉमा, और डबल इनवर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे एच, मतलब हाफ डे। ठीक है, और एंटर करेंगे तो हाफ डे ये यहाँ पर दिखाई देगा कि कितने दिन का इनका हाफ डे है। ठीक है, लीव को निकालने के लिए आपको फिर वही सेम फार्मूला लगाना है, इक्वल टू काउंट इफ, और पूरा रेंज सेलेक्ट करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का इस तरीके से। ठीक है, और कॉमा करके हमको यहाँ पर लिखना है डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर में एल, तो कितने दिन की इनकी लीव है वो हमको पता चल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, एब्सेंट को मैंने यहाँ पर अलग से लिखा है। अगर आप उसको लिखना नहीं चाहते तो आपको एब्सेंट भी यहाँ बताना पड़ेगा कि कितने दिन ये एब्सेंट थे इस तरीके से। तो आपको एक और नया इसमें अक्षर लिखना पड़ेगा ए, मतलब कितने दिन एब्सेंट थे इस तरीके से। तो सेम फार्मूला आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो लिखना पड़ेगा काउंट इफ, और सबको सेलेक्ट करना है 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, कॉमा, और डबल इनवर्टेड कॉमा में आपको लिखना है ए इस तरीके से। तो कितने दिन ये एब्सेंट थे वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, अब निकालना है कि टोटल कितने दिन ये प्रेजेंट थे, तो उसको निकालने के लिए आपको यहाँ लिखना है इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू, और लिखना है यहाँ पर काउंट, इक्वल टू आपको लिखना है यहाँ पर, क्लिक करना है इसको तो 20 अपने आप आ जाएगा, माइनस एब्सेंट को आपको माइनस करना है। ठीक है, माइनस, अब क्या करना है आपको हाफ डे को लिखना है। हाफ डे को कैसे लिखोगे, तो हाफ डे मतलब होता है आधा दिन। तो अगर मान लीजिए कोई 6 दिन हाफ डे किया है, मतलब उसके कितना पैसा कटेगा, 3 दिन का पैसा कटेगा, है ना। ठीक है, तो ब्रैकेट में आपको लिखना है, ब्रैकेट बनाने के बाद आपको 0 को क्लिक करना है, डिवाइड बाई 2 करना है ऐसे। ठीक है, इस तरीके से 0 को क्लिक करेंगे तो ये आएगा, उसके बाद डिवाइड करना 2 कर देंगे तो बिल्कुल। अब इसमें लीव जो है उसके तो पैसे मिलेंगे आपको, इसलिए हम यहाँ पर लीव को काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लीव के पूरे पैसे मिलते हैं अगर आपकी कंपनी में, तो नहीं तो इसको भी हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। अब ये लिखने के बाद जैसे आप एंटर करोगे तो ये बता देगा कि आपको कितने दिन का आप प्रेजेंट कहलाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अब इसको आप ऊपर से नीचे तक ड्रैग करेंगे तो आपका निकल जाएगा कि टोटल कितने दिन आप प्रेजेंट रहे। ठीक है, जैसे ये 20 दिन प्रेजेंट, 20 दिन का वर्किंग है, इनका कोई भी एब्सेंट नहीं है, लेकिन 6 दिन का इनका क्या है, 6 दिन का इनका हाफ डे है। ठीक है, तो 3 दिन का इनका एब्सेंट कहलाएगा। तो इस तरीके से अपन इसमें निकाल सकते हैं कितने दिन ये प्रेजेंट थे। जब आपने प्रेजेंट निकाल लिया है तो अब आपको कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा कि इनकी सैलरी कितनी बनती है। ठीक है, तो ये सैलरी शीट नहीं, ये अटेंडेंस शीट है, इसलिए इस तरीके से हमने इसको बनाया है। अब आप चाहें तो प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव को अलग अलग कलर में दिखा सकते हैं। ठीक है, सबको सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, यहाँ से लेकर 20 दिन तक का पूरा डेटा। ठीक है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आपको हाईलाइट सेल रूल में जाकर लेना है यहाँ से इक्वल टू P। ठीक है, और यहाँ से आपको ले लेना है ग्रीन, तो जो जितने भी प्रेजेंट है वो ग्रीन कलर में दिखाई देंगे। दोबारा से फिर वहीं जाना है आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में,
और यहाँ से लेना है इक्वल टू और लेना है ए, मतलब एब्सेंट, ये रेड कलर में आप ले लो, इधर से रेड कलर में आ गया। अब जो हाफ डे है उसको दिखाने के लिए आपको फिर से जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, इक्वल टू में आपको लेना है एच इस तरीके से, और कलर आप यहाँ से चेंज कर लेना, मैं येलो ले रहा हूँ। अब बच गया एल, फिर से आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ लेना है इक्वल टू और यहाँ लिखना है एल, और यहाँ से आप कस्टम फॉर्मेट में जाके मैं फील में ले रहा हूँ ब्लू, और फॉन्ट का जो कलर है वो मैं ले रहा हूँ डार्क ब्लू इस तरीके से। तो इस तरह से आप कलरफुल भी बना सकते हैं। तो जब भी आप एस लिखेंगे तो वो रेड हो जाएगा, पी लिखेंगे तो ग्रीन हो जाएगा, और अगर कहीं एल लिखा आपने तो वो खुद ब खुद ब्लू हो जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं अटेंडेंस शीट को, ठीक है। अब इसको सेव कर लीजिए अटेंडेंस शीट के नाम से, ठीक है। और इस तरीके से आप 30 दिन का या 1 महीने का अटेंडेंस शीट बहुत आसानी से आप बना सकते हैं।